तो सबसे पहले जो कमांड है, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे डेटा का, उसका नाम है क्रिएट कमांड। कैसे यूज करते हैं? तो सिंटेक्स है क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस नेम, डेटाबेस का जो नाम रखना होगा वो नाम रखेंगे। एंगल ब्रैकेट में जो दिया गया है वो समझ लो कि वो रिप्लेस होने वाला है, रिप्लेसेबल है, उसको एज इट इज नहीं लिखना है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट में देने का मतलब कि यहाँ पे हम चेंज करेंगे। दैट इज सिंटेक्स लिखने का तरीका है क्रिएट, उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट स्पेस के बाद स्टूडेंट, तो ये मेरा स्टूडेंट नाम का डेटाबेस फाइल बनाएगा। क्या नाम रखिएगा उसका? स्टूडेंट डॉट dbf। ठीक है, dbf। तो क्या होगा जब हम, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर। यस सर। तो जब हम जैसे ही हम क्रिएट स्टूडेंट लिखते हैं, वैसे ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और डायलॉग बॉक्स में हमको फील्ड का नाम बताना पड़ेगा, और फील्ड किस तरह का है, न्यूमेरिक है कि उसमें हम डेट रखने वाले हैं, उसमें हम नेम स्ट्रिंग कैरेक्टर रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं ये बताना पड़ेगा, और उसका लेंथ बताना पड़ेगा, कितना बड़ा लेंथ हमको चाहिए। ठीक है, और ये करने के बाद हम ओके करेंगे तो मेरा डेटाबेस फाइल बन जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फील्ड नेम डालेंगे, वैसे ही हमारे पास हमसे पूछेगा कि डेटा का नाम बताइए। जैसे देखो, ये फॉक्सरो है, फॉक्सरो में ये जो हम देख रहे हैं कमांड बटन है, करेंगे सर ये ओपन कैसे होगा? यही ये पूछ इसका एप्लीकेशन हम तुमको भेजेंगे। कर नहीं पाए थे, कल बोले थे तुमको कि हम डाल के शेयर कर देंगे लिंक, आज हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तो कमांड पीसी में होगा ना? हाँ पीसी में होगा, पीसी में होगा, लैपटॉप पीसी में हो सकता है। ये हमारा कमांड बॉक्स है। ठीक है, हम जितना कमांड लिखेंगे इसी में लिखेंगे, और ये हमारा जो ब्लू वाला स्क्रीन है यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। ये हमारा वर्किंग वाला पैनल है जहाँ पे सारा काम दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड क्लियर, तो हमारा क्लियर हो गया स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना था? क्रिएट स्टूडेंट। तो हमारा क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट को कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखें क्रिएट स्टूडेंट, और बोले कि इसको लिख के जब इंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो डायलॉग बॉक्स ये है, क्योंकि पहले से बना हुआ है, इसलिए पूछ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओवरराइट कर दें? यस, ओवरराइट कर दीजिए। ये है हमारा डायलॉग बॉक्स। वो नेम है, टाइप है, डेटा टाइप, उसका विड्थ। ठीक है, और ये हमको बोल रहा है बनाने के लिए। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। अब यहाँ टाइप कैरेक्टर ले लिया, और यहाँ जैसे ही माउस क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या दिखता है, कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है, डेट है, लॉजिकल है, मेमो है, जनरल है। ठीक है, इतना तरह का है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि डेटा टाइप हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग फिर वापस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग देख लिए कि क्रिएट स्टूडेंट लिखने से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जो फील्ड नेम, डेटा टाइप, उसका लेंथ मांगता है। तो डेटा टाइप क्या क्या है? तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में हम क्या यूज करेंगे? नंबर और कैरेक्टर में क्या अंतर है? कैरेक्टर में हम वो सारा चीज लिख सकते हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड को प्रेस करने पे जो कैरेक्टर स्क्रीन पे उभरता है, लिखा जाता है, वो सारा का सारा हम कैरेक्टर में सेव कर सकते हैं। कैरेक्टर फील्ड यूज टू होल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लिखे हैं नेम या एड्रेस, तो कितना बड़ा लिख सकते हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना बड़ा हो सकता है? तो अगर कैरेक्टर फील्ड आप बना रहे हैं तो मैक्सिमम 254 कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। 254 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
क्या सर इस फिर से एक बार कैरेक्टर सर, हाँ शुरू से बता दीजिए सर। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग डेटाबेस जब बना रहे थे तो अभी कमांड देखे थे क्रिएट स्टूडेंट देखे तो फील्ड नेम मांगा, तो फील्ड नेम तो हम जानते हैं कि रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो हमको रखना है डेटाबेस में वो फील्ड नेम होगा। तो फील्ड नेम, उस हर फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा ये भी बताना है हमको, ठीक है। तो वैसा जिसमें हमको नेम, एड्रेस, फोन नंबर वैसा कुछ भी रखना है, जिसमें हमको कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कराना है, जैसे रोल नंबर भी हमारा हम कैरेक्टर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें तो सिर्फ रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसा नहीं है कि नंबर है इसलिए उसको नंबर ही रखना है, ऐसा नहीं है। तो कैरेक्टर में वो सारा का सारा अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल वैसा वाला डेटा हम डाल सकते हैं उस फील्ड में जिसको हम लोग बताएंगे कि ये कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे नेम ऑफ द कस्टमर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा का सारा डेटा कैरेक्टर टाइप का होगा। उसके बाद न्यूमेरिक क्या है, सिंपल सा बात है, इसमें रुपया पैसा रखेंगे, जिसमें हम एज रखेंगे, जो नंबर वाला काम है, जो न्यूमेरिक डेटा है वो हम सारा का सारा नंबर में रखेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फील्ड स्टोर नंबर विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल हो या ना हो दोनों रख सकते हैं। क्या क्या अलाउड है, तो नंबर और नंबर प्लस और माइनस हो सकता है ना। तो माइनस और लिख सकते हैं, प्लस तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, तो माइनस साइन रख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट रख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट इसलिए कि हमको दशमलव के बाद कुछ बताना है वो हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे होता है ना, हम लोग 10,000 लिखते हैं तो 10,3 शून्य लिखते हैं, तो वैसा वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा यहाँ पे, वो कॉमा अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या कितना लंबा डेटा लिख सकते हैं न्यूमेरिक में, तो हम लोग 20 डिजिट तक डेटा लिख सकते हैं, और 16 डिजिट तक हम एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं 10 पॉइंट के बाद, है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक, बहुत बड़ा हो गया डेटा, 20 और 16, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम 123.46 ये डेटा है, इस डेटा का लेंथ कितना बोलेंगे हम लोग, तो इसका लेंथ बोलेंगे 6, इसका लेंथ है 6 और डेसिमल पॉइंट है 2, तो 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 3 2 5 6। हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हमको अगर जितना डेटा लिखना है तो हम लेंथ में 6 लिखेंगे और 0.2 लिखेंगे, तो मतलब कि इधर हमको 3 ही अंक मिलेगा रखने के लिए, 999 से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्लोट। फ्लोट और डेसिमल नंबर दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। हमको फ्लोट जो है वो स्पेसिफिक दिया गया है, बहुत बड़ा पॉइंट का नंबर हो, 16 डिजिट तो वही ले रहा है पॉइंट के बाद, उससे ज़्यादा हो तब हम फ्लोट यूज़ करते हैं, जो कि हमको किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन में ऐसा जरूरत पड़ेगा, बिजनेस एप्लीकेशन में ऐसा जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ता है। तो फ्लोट इज सिमिलर टू द न्यूमेरिकल, it stores more significant digit, the float type data as compared to the numeric data. So float is best suited for the scientific application. It is rarely used in the business application. सबको समझ में आ रही है? यस सर। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए सर। क्या रिपीट करें फ्लोट के बारे में? यस सर, फ्लोट से फ्लोट और नंबर दोनों एक ही बराबर है। हम कह रहे हैं कि नंबर में हम दशमलव के बाद 16 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको इससे ज्यादा लिखना हो, 20 25 आगे आगे पॉइंट में बढ़ना हो, तब हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 16 डिजिट, समझ रहे हो कितना लंबा होगा, ठीक है। तो ऐसा किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन में ही यूज करना होता है। जनरली हम लोग बिजनेस एप्लीकेशन बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वहाँ पे पॉइंट के बाद उतना लंबा हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग का सारा काम नंबर से ही हो जाएगा, फ्लोट में शायद ही आना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी पड़ता है, जानना है। फ्लोट क्या है हमारा, नंबर जैसा ही है, लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट को शो करता है न्यूमेरिक डेटा के कंपैरिजन में। क्लियर? इसके बाद है लिमिट नहीं है, लिमिट सर, लिमिट लिमिट फ्लोट में सर कितना डिजिट? लिमिट ऐसा नहीं, लिमिट नहीं दिया है मतलब इसमें। कितना डिजिट तक लिख सकते हैं लास्ट?
फ्लोट में वैसा नहीं दिया गया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जितना जरूरत होगा उतना लिख सकते हो। लिख सकते हैं, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कुछ तो लिमिट होगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट होगा जरूर। ठीक है, अब इसके बाद है डेट। डेट जो है हमारा, जैसे हम लोग ईयर में 4 डिजिट यूज करते हैं, 2020, यहाँ पे ईयर के लिए 2 ही दिया गया है। वैसे 4 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो दिया गया है वो MMDDYY, मंथ पहले, डेट बीच में, ईयर बाद में, 2 डिजिट का ऐसा दिया गया है। ठीक है, और आप जब कोई डेट देंगे तो वो डेट वैलिड है कि नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद वैलिडेट कर लेगा। वैलिडेट कहने का मतलब, ये जो मंथ में 31 नहीं होता है, उसमें अगर हम 31 लिख दें, लीप ईयर नहीं है और लिख दें 29 फरवरी, ठीक है, तो उस कंडीशन में एरर, सॉफ्टवेयर का काम है कि वैलिडेट करना है कि डेट सही है कि नहीं है। ओके, इसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल ट्रू या फॉल्स को हम बोलते हैं। लॉजिकल डेटा दैट इज आइदर ट्रू और द फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है मेमो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेमो, समझिएगा इसको। हम लोग कैरेक्टर में देखे थे कि 254 से ज्यादा नहीं रखने दे रहा था हमको। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर रखना हो तो क्या करेंगे, तो फॉक्सट्रॉट के पास इसका भी अरेंजमेंट है। बोला कि अगर इससे ज्यादा रखना है, जैसे मान लो कि किसी ऑफिस में सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा गया है और उसका बायोडेटा भी रखना है, और बायोडेटा 4 पेज का है। ठीक है, तो डेटाबेस में बायोडेटा भी रखना है, ताकि बाद में कभी देखना पड़े कि ये भाई इस एम्प्लॉय का क्या एक्सपीरियंस है, कितना कहाँ कहाँ काम किया है, तो देख सके। तो 4 पेज का डेटा तो 254 कैरेक्टर में आएगा नहीं, तो हम तो नहीं लिख सकते इसमें। तो बोला सॉफ्टवेयर एक सुविधा देता है कि अगर किसी फील्ड को हम मेमो बना दें तो उस फील्ड के नाम से FPT फाइल अलग बन जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सामने देखेंगे करते हुए बहुत आसान लगेगा, एकदम बाएं हाथ करके लगेगा। ठीक है, तो मान लो हम लिखते हैं रिज्यूमे या फीडबैक, अच्छा कुछ मेमो क्या है? वही तो बता रहे हैं। ठीक है, तो मेमो फील्ड क्या करेगा कि 254 कैरेक्टर से ज्यादा आपको स्टोर करने देगा, और जब 254 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर करेंगे तो डेटाबेस फाइल में रखेंगे, डेटाबेस का फाइल पड़ेगा। तो क्या किया कि ऐसा करते हैं कि जो मेमो फील्ड का नाम रहेगा उसी नाम से FPT फाइल बन जाएगा। FPT फाइल बन जाएगा और वो डेटा अलग रखेंगे। वो डेटा DBF फाइल में, डेटाबेस फाइल में नहीं रहेगा, अलग रहेगा। जब हमको देखना पड़ेगा तो हम देख लेंगे उसको, तरीका देखने का बताएंगे। तो मेमो फील्ड अलाउ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट टू बी स्टोर्ड इन द टेबल। मेमो स्टोर कहाँ होता है सर? मेमो फील्ड जो हम डेटाबेस में बोले सर स्टोर नहीं होता है, तो होता कहाँ है सर? डेटाबेस में नहीं, FPT फाइल में होगा। हम पहले पूरा बता दें, फिर पूछेंगे कि नहीं समझ में आया तो पूछे तो बताना, पूरा बताने दो एक बार। ठीक है, a memo field allows large block of text to be stored in the table. Memo occupy 10 character width in the table structure. 10 कैरेक्टर वो टेबल में लेगा, और 10 कैरेक्टर में क्या करेगा वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, but actual content of the memo field are stored in a separate file, or this memo file is given an extension of FPT. डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? FPT DBF होगा डेटाबेस का फाइल, और उसका जो मेमो बनाएंगे उसका नाम होगा FPT, अलग से सेव होगा। FPT। इससे क्या होगा? फुल फॉर्म होगा कुछ सर? FPT का फुल फॉर्म। अब बोलो स्वाति। सर हम बोल रहे हैं मेमो को मेमो ही कहते, इसका कुछ फुल फॉर्म होता होगा ना? नहीं, देखो मेमो पहले ऑफिस में मेमो वर्ड यूज होता था, किसी को मेमो लिखना था, किसी का मेमो इशू होता था, ऐसा कुछ था। जैसे बोलते थे मेमोरेंडम जो होता था वैसा नाम यहाँ मेमो ही है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। सर ये तो एंड्रॉइड फोन में भी रहता है सर, मेमो करका। जी सर, क्या रहता है? उसमें नोट्स लिखने के लिए सर। अच्छा, वो टेक्स्ट फाइल, यस हाँ सर। जैसे वो रहता है फाइल।
टेक्स्ट तो फाइल या वो कीप नोट वो फाइल। टेक्स्ट है, जैसे मतलब हम लोग यहाँ नोटपैड यूज करते हैं ना, वैसा ही कंडीशन है वहाँ पे कि हमको टेक्स्ट हमको स्टोर करना है तो हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एफपीटी फाइल बन गया मेरा। तो एफपीटी फाइल सर में ये हम एफपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सारा का फुल फॉर्म जरूरी है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह का सिग्नेचर वो है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन है, सिग्नेचर है फाइल का, ताकि फॉक्स प्रो को जब हम बोले कि मेमो दिखाओ तो उसको पता रहे कि एफपीटी नाम से हमको खोजना है, तो एफपीटी नाम से खोज लेगा। ठीक है, नाम दिया कैसा वाला? हाँ नाम। इसीलिए। ठीक है, इसके बाद है जनरल। जनरल जो है वो डेटाबेस में हमको यूज करना हो, अगर मान लो कुछ फोटो रखना है, ठीक है, डेटाबेस में रोल नंबर 1 नाम ये है, उसका फोटो रखना है कि हम जब चाहें तब देख सके उसका फोटो, तो हम फोटो रखें, साउंड रख सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट है वर्ड प्रोसेसिंग का उसको हम रख सकें, ऐसा फील्ड है जनरल। ठीक है, ये 10 कैरेक्टर का होता है और ये फॉक्सप्रो फॉर विंडोज के लिए होता है। ठीक है, इसमें जनरल के बाद एक और पिक्चर आता है, वो कंप्लीट हमारा विंडोज के लिए था। इतना तरह का हमको डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप जानने के बाद अब हम लोग क्रिएट करेंगे अपना डेटाबेस। चलो रोल नंबर, तो रोल नंबर हम कैरेक्टर रखें, नंबर रखें, क्या रखें बताओ? मान लो हम कैरेक्टर रखते हैं तो गेम को 55। 55। रोल नंबर में कितना बड़ा रोल नंबर हो सकता है? 2, मैक्सिमम 3। 3 में तो 999 चला जाएगा। ठीक है, अगर 2 भी रखते हैं तो 99 होगा, तो हम लगता है कि 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, 2 लिखे, उसके बाद इंटर दबाए, इंटर दबाए तो नीचे आ गए, तो रोल के नीचे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ लिखते हैं नेम, नेम कैरेक्टर। ठीक है, कितना में हो सकता है? तो किसी का नाम रहेगा अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा, बहुत लंबा नाम है, सबका नाम अकोमोडेट हो जाए इसलिए इसको हम करते हैं 30। चलो 25 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आए तो हम लोग छोटा सा ही बनाएंगे, लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना डेटा भरना पड़ेगा ना। नेम हो गया, नेम के बाद लिख देते हैं बैच, बैच भी कैरेक्टर, तो BCA BSCIT 5 बहुत है, तो इसका हम बनाते हैं 5। बैच हो गया, बैच होने के बाद हम लिख देते हैं आईडी सर, आईडी वाला में छोड़ो, आईडी हम एक काम करते हैं, 3 सब्जेक्ट का नाम देते हैं जिसमें मार्क्स देते हैं। ठीक है, लिखते हैं फिजिक्स, ये तो नंबर होगा, नंबर में मान लो 100 नंबर का होगा तो हमको मैक्सिमम 3 डिजिट रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री, इसको भी नंबर रख लेते हैं। तीन पॉइंट में तो नंबर होता नहीं है, तो पॉइंट में हम लोग नहीं देंगे कुछ। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैथ, ये न्यूमेरिक हो जाएगा हमारा, और यहाँ भी हम लोग लिखते हैं 3, और इसके बाद लिखते हैं टोटल मार्क्स, टोटल। ठीक है, यहाँ इतना कर लिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम इसको बोलेंगे ओके। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, रोल नंबर कैरेक्टर है, नेम और बैच, ये 3 कैरेक्टर है। रोल नंबर का हम लोगों ने बिट्स लिया है 2 डिजिट से ज्यादा नहीं लगेगा, ये 25 से ज्यादा नहीं लगेगा, ये 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लगेगा, और ये 3 हम लोग रख लिए। इसके बाद हम लोग करना क्या है, लिखना है ओके। ओके क्लिक करेंगे तो दिखता है इनपुट डेटा रिकॉर्ड नाउ, लिखते हैं यस, तो ये रिकॉर्ड खुल गया, तो इसको इनपुट करना है हमको। तो रोल नंबर 1 नेम अमर कुमार, ठीक है, BCA फिजिक्स में इसको आया 55 मार्क्स, केमिस्ट्री में आया 65 और मैथ में आया 60। टोटल छोड़ देते हैं, टोटल नहीं भरेंगे। ठीक है, पहला रिकॉर्ड में जैसे ही भरे दूसरा रिकॉर्ड मेरे पास प्लेन आ गया।
तीसरा नहीं आया। जैसे ही पहला कैरेक्टर इसमें इंटर करेंगे तीसरा रिकॉर्ड ब्लैंक मेरे पास आ जाएगा। आ गया रोल नंबर 2 और यहाँ पे देखते हैं हम स्वाति कुमारी BCA फिजिक्स में 67 65 55। ठीक है, बस खुशबू कुमारी अभी आ रही है, बताओ। तो ऐसा ऐसा हम जितना रिकॉर्ड देना रिकॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, हमको कोई कमांड नहीं देना पड़ा। क्रिएट से हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाए और अभी हम इसको डेटा कमांड कर रहे हैं। सारे डेटा के बाद हमको अब इसको बंद करना है, सेव करके बंद कर देना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करना है और दबा के रखना है, प्रेस में रखना है और साथ में W दबा देना है। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W, वो डेटा सेव हो गया। W। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेटा तो सेव हो गया। अभी हम लोग डेटा पे नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि स्ट्रक्चर क्या बना है। हमको याद नहीं, हम कल आए, हमको याद नहीं क्या क्या फील्ड था। तो हम कमांड लिखते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना, फिर कॉपी में नोट कर लेना डिस्प्ले स्ट्रक्चर। तो हमको सर ये फाइल को जो आपने खोला हुआ वो कैसे खोलता है? वो एक ऐप के द्वारा? कौन सा कमांड जो आप जो अभी आप खोल के रखे हैं सर। हाँ, ये है हमारा फॉक्स प्रो है, फॉक्स प्रो का एप्लीकेशन है। हम इसका हम तुम लोग को इसका लिंक भेज देंगे। ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद हम बताएंगे कैसे रन कराना है। ठीक है, तो डिस्प्ले स्ट्रक्चर सर तो फोन में अवेलेबल नहीं हो पाएगा ये? नहीं, फोन में तो नहीं होगा। फोन में कैसे होगा वो? फोन में तो नहीं होगा। तो लिंक दिए हैं, यही तो बात सर से पूछ रही है। हाँ सर मेरी बात पहले सुनो। वो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, जैसे आपको लिंक भेजे व्हाट्सएप पे, तो वो अदर कंप्यूटर या लैपटॉप पे जाकर हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डाउनलोड तो मान लो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे डाउनलोड तुम्हारा मोबाइल में भी हो जाएगा, लेकिन रन नहीं करेगा ना मोबाइल में। मोबाइल में ये रन नहीं करेगा, ये लैपटॉप में या पीसी में ही रन करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर, नहीं ये एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज प्लेटफॉर्म पे है एप्लीकेशन। अच्छा देखो डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ये स्पेलिंग गलत लिखा गया था। डिस्प्ले स्ट्रक्चर लिखे तो स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमको, रोल नंबर है, नेम है, बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, सारा का टाइप दिखा रहा है, सारा का वेट दिखा रहा है। एक फायदा और है कि किसी कमांड का पहला 4 कैरेक्टर अगर हम लिखें तो फॉक्स समझ जाता है, फॉक्स समझ जाता है कि क्या लिखना चाह रहा है यूजर, और इतना लंबा लंबा कमांड हमको नहीं लिखना पड़ता है। जैसे मान लो डिस्प्ले का DSP, स्ट्रक्चर का STRU, ये लिखें तो मेरा वही काम होगा जो डिस्प्ले स्ट्रक्चर लिखने में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर कोई कमांड पूछेगा तो ये मत बोलना है डिस्प्ले, कमांड हमारा डिस्प्ले स्ट्रक्चर ही है, डिस्प्ले कमांड नहीं है। लेकिन ये फैसिलिटी है कि अगर 4 कैरेक्टर लिखे तो वो कमांड रन करा देता है। ठीक है, क्लियर से स्क्रीन क्लियर हो जाता है मेरा। अब हमको लग रहा है कि सब तो हम किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में फादर्स नेम छूट गया, या फिर डिवीजन, जब 3 सब्जेक्ट का मार्क्स था टोटल था तो डिवीजन होना चाहिए था या परसेंटेज होना चाहिए था। कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, कुछ करना है, तो क्या करेंगे? तो अभी हम लोग देखें क्रिएट, उसके बाद लिखे डिस्प्ले स्ट्रक्चर, अब देखेंगे मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है, वही वाला खुल गया जो समय खुला था। ठीक है, अब मान लो टोटल के नीचे हम लिखना चाहते हैं परसेंटेज। नंबर यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं 100% से ज्यादा तो नहीं आएगा किसी को, तो हम 3, और यहाँ पॉइंट में भी हो सकता है तो पॉइंट में दे देते हैं। तो देखो 3 2 5 1 6, तो यहाँ देना पड़ेगा हमको 99.99।
100। तो यहाँ देखो, यहाँ देते हैं 3 और 10 पॉइंट में दे देते हैं 2, ठीक है। तो मेरा 3.2, तो 3.2 नहीं, यहाँ हमको 6 करना पड़ेगा। यहाँ 6, 2 2 4 1 5, ठीक है, और यहाँ कर दिए हम 2। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन हो गया। मान लो बीच में एंट्री करना था, जैसे मतलब नेम है, बैच है, और हमको नेम और बैच यहाँ पे हमको इंसर्ट करना था फादर्स नेम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक करेंगे। इंसर्ट करेंगे तो न्यू फील्ड क्लिक हो गया, इंसर्ट हो गया, और न्यू फील्ड पे लिख देंगे फादर्स नेम, और यहाँ भी हम लिख देते हैं 25, हो गया। तो किसी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिलीट दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। और सब करने के बाद क्या करेंगे, ओके। तो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर को परमानेंटली चेंज कर दें, तो बिल्कुल कर दीजिए, यस, हो गया, ठीक है। तो अब हम एक बार फिर डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हैं। डिस्प्ले स्ट्रक्चर हमारा देखिए परसेंट यहाँ ऐड हो गया, यहाँ फादर्स नेम ऐड हो गया, ठीक है। स्वाति को देख के लग रहा है कि उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बिना प्रैक्टिस के हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम नया है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे सपोज करो, अच्छा एक बार फिर हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हैं, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। अच्छा, मॉडिफाई को ये हम लोग 4 कैरेक्टर से लिख सकते हैं, मॉडी STRU, है ना, फिर वही खुलेगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले स्ट्रक्चर, अगर हमको एक रजिस्टर पे ऐसा ही डेटाबेस बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले तो रोल नंबर लिख के स्केल से लाइन खींचेंगे, फिर नेम लिख के स्केल से लाइन, फिर फादर से के स्केल से लाइन, यही काम करेंगे रजिस्टर में, यही काम करेंगे ना। हेडर बनाएंगे पूरा पूरा लाइन फिर के, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, वही काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मेमोरी में स्टोर होने वाला है तो हमको डेटा का नेचर बताना पड़ता है कि कैरेक्टर है कि नंबर है कि डेट है, क्या है, ठीक है। काम वही है जो वहां कर रहे थे यहाँ कर रहे हैं। यहाँ करना है तो हमको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा करने के लिए, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास कमांड है। कंप्यूटर को जैसे हम तुमसे कोई काम लेना होगा हमको, तो हम तुमको बोलेंगे ना कि एक काम करो, अपना कैमरा ऑन करो या म्यूट करो, तो ये दिस इज कॉल्ड कमांड। ऐसा ही कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, जिसमें कि हम लोग देखें क्या क्या कमांड देखें, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट स्पेस देखे डेटाबेस फाइल नेम वाला कमांड। उसमें हम लोग देखे क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप था, जिसको हम समझें। इसके बाद हम लोग देखे क्या कि एक बार जो स्ट्रक्चर बन गया उसको डिस्प्ले कैसे कराते हैं और उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मॉडिफाई करने के लिए कोई लिमिट भी है सर, कितना बार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? लिमिट नहीं समझ में आया, क्या लिमिट चाहते हो बताओ। जैसे मान लो तुम मतलब ऐसा कुछ कितना बताओ, कितना बार बदल सकते हैं, कितना बार मॉडिफाई कर सकते हैं जी? कितना बार कितना बार चेंज कर सकते हैं, कितना बार भी, Yes, कितना बार sir. भी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो कि हम 2 रिकॉर्ड इनपुट कर चुके हैं, मान लो रोल नंबर अगर हम लेके इसको डिलीट कर देते हैं तो दोनों रोल नंबर तो मिट जाएगा। जैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो हम करते हैं लिस्ट, कमांड है डेटाबेस देखने के लिए, ठीक है। ये डेटा हमको दिखा रहा है, ठीक है ना, रोल नंबर तो ऐसा नहीं दिख रहा हमको, बहुत बड़ा हो गया, फादर्स नेम 25 और नाम 25 रखे हैं ना, इसलिए सब एक साथ नहीं दिख रहा है। तो एक बार इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। मॉडी 25 है, इसको हम लोग कर देते हैं 15, इसको भी कर देते हैं 15, ठीक है, ओके कर दिए, ठीक है। अब हम लिस्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमको दिखेगा ज़्यादा अच्छा से। फादर्स ने चूंकि इंटर नहीं किए थे, बाद में ऐड किए हैं, तो ये दिख रहा है सर, रोल नंबर दिख रहा है 1 और 2। वैसा फील्ड जिसमें डेटा है उसको डिलीट कर देंगे तो वो डेटा भी साफ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जब डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो फादर्स नेम इंसर्ट नहीं किए थे, ठीक है,
और परसेंटेज इंसर्ट नहीं किए थे तो डेटा मेरा ब्लैंक मिलेगा क्योंकि इंटर ही नहीं किए थे। लेकिन अगर डिलीट करेंगे तो डेटा भी डिलीट हो जाएगा और एनी नंबर ऑफ टाइम हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कभी मना नहीं करेगा। ठीक है, कितना भी फील्ड जोड़ सकते हैं और कितना ही फील्ड इसमें से डिलीट कर सकते हैं और कितना भी सर जैसे कि ये वर्क किए ठीक, उसके बाद दूसरा वर्क करेंगे तो फिर ये कैसे खुलेगा? दूसरा वर्क करेंगे मतलब जैसे कि एक कोर्स का BCA का ठीक, उसके बाद हम फिर BBM का कर लिए तो फिर BCA का खोलना चाहिए, कैसे खुलेगा? बता रहे हैं। हाँ म्यूट कर लो। देखो हम इसमें जैसे BCA का बना रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मान लो दूसरा डेटाबेस फाइल यूज करते हैं। देखो हम एक काम करते हैं, सेट स्टेटस ऑन कर लेते हैं, हाँ तो तुमको समझाने में आसानी होगा। तुमको सेट स्टेटस ऑन इसका ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटस बार ऑन हो गया और यहाँ पे हमको फाइल का नाम दिखा रहा है और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखा रहा है और ये EOF दिखा रहा है कि अभी मेरा पॉइंटर कहाँ है, तो एंड ऑफ फाइल पे है। ठीक है, और मान लो कि अभी एक और फाइल होता तो हम इसको कैसे मानते हैं? हमको तो पता है कि इसका नाम स्टूडेंट है, ठीक, हमको पता है। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं तुमको कि हम देखते हैं कि और क्या क्या फाइल बना हुआ मेरे। यहाँ पे एक बना हुआ है emp1.dbf। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, हम स्टूडेंट अभी खुला हुआ है, स्टूडेंट का डेटा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हम लिखते हैं यूज emp। देखो यहाँ क्या लिखा गया emp, इसमें 24 रिकॉर्ड है और चूंकि अभी नया नया खुला है तो मेरा पॉइंटर पहले नंबर रिकॉर्ड पे दिखा रहा है, पहला नंबर रिकॉर्ड। ठीक, अब वापस स्टूडेंट में जाना है, दिखा रहा है पहले से रिकॉर्ड होगा ना? हाँ डेटाबेस बनाया हुआ है पहले से, तो डेटाबेस तो हम बनाएंगे तो नाम जब दे रहे हैं इसका मतलब कि परमानेंटली स्टोर हो गया, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटाबेस वहां रहेगा, तब तक वहां रहेगा। जैसे देखो dir कमांड, सब कमांड बताएंगे कि हम तुम लोग को सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ ना student.dbf लिख रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2। ठीक है, 30 तारीख का बना हुआ है, 30 तारीख का आज का बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये जब हम डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर दिए तो वह परमानेंटली सेव हो गया, वो डेटाबेस में रहेगा जब तक हम खुद से जाके डिलीट ना करना चाहें। ठीक है, अब EMP खुल गया, अब वापस हमको स्टूडेंट खुलना था तो क्या लिखेंगे, यूज, कमांड है यूज और उसका नाम, फिर मेरा आ गया। ठीक है, आ गया। तो जिस डेटाबेस को ओपन करना है, जिस डेटाबेस में हमको डेटा एंट्री करना है, डेटा मॉडिफाई करना है, उसको हम लोग यूज करके यूज करते हैं। खैर अभी हम वहां नहीं बताए थे, इसीलिए कि अभी हम बता रहे थे कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या हुआ, बनाने के लिए क्रिएट, देखने के लिए डिस्प्ले, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, और मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज और, अभी कौन पूछा था कि BBM के लिए बनाना है? सर हम साथी पूछी थी, कौन दिख नहीं रहा? अंशु? नहीं सर, हम पूछे थे। नाम बोला करो, नाम बोला तो यहाँ सब लोग दिखता नहीं सर है। सुहानी। अच्छा सुहानी, अब बहुत अच्छा सवाल की थी तुम। देखो स्ट्रक्चर से एक और कमांड है, मान लो कि हम लिखते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर यही है और हम अगर BBM के लिए बनाएंगे तो स्ट्रक्चर यही होगा या दूसरा होगा? दूसरा जगह टोटली यही होगा। मान लो कि यही है, दूसरा होगा तो हमको फिर बनाना पड़ेगा, क्रिएट स्टूडेंट 1 लिखेंगे या क्रिएट BBM लिखेंगे, फिर सेम प्रोसेस में करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ BBM लिख सकते हैं, सब वही सिर्फ रहेगा, ऐसा सकता है ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो सेम यही स्ट्रक्चर बनाना है दूसरे डेटाबेस का, तो हमको फिर उस प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कॉपी स्ट्रक्चर टू student 1
ठीक है। अब हम लिखते हैं यूज स्टूडेंट 1। देखो स्टूडेंट 1 बन गया ना, रिकॉर्ड नहीं है। यस सर। तो हमको उस लंबा प्रोसेस में नहीं जाना पड़ा। अगर पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है और मास्टर फाइल जो हम बात किए थे, मास्टर फाइल में क्या रहता है, तुम्हारा रोल नंबर होगा, आईडी होगा, बैच होगा, फादर्स नेम होगा, फोन नंबर होगा, यही होगा तुम्हारा, ठीक है, फी डिटेल होगा। ये स्ट्रक्चर सबका सब समान, सारे बैच का वही होगा, सारे बैच का वही होगा। तो हमको एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको कॉपी करते चले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसका अगर मान लो पहले पुराना वाला क्लियर कर देते हैं। अब स्टूडेंट 1 है, मतलब नया वाला बनाया है, इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हैं। सेम टू सेम वही है। यस सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना कमांड कल हम पूछेंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना कमांड है सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्रिएट और फाइल नेम, पहला स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बना नहीं, वो डायलॉग बॉक्स आया, पूछा ओके करना है, बन गया, चलो बन गया। देखने के लिए डिस्प्ले स्ट्रक्चर, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को दूसरे डेटाबेस बनाना है उस सेम स्ट्रक्चर का, तो कॉपी स्ट्रक्चर टू डेटाबेस नेम। जितना